हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्रूव दैट द फंक्शन दे रखा है आपको एफ ऑफ जेड, यानी आप इसको एफ जेड बराबर मान सकते हो। एफ जेड बराबर है ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस आल्टा साइन वाई इज होलोमॉर्फिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। बेटा ध्यान से सुनना, रेगुलर फंक्शन या होलोमॉर्फिक फंक्शन या एनालिटिक फंक्शन या एंटायर फंक्शन, इन सब का मतलब ही एनालिटिक फंक्शन से होता है। ओके, आपको सीधे ये करना है कि आपका जो फंक्शन है ना वो एनालिटिक फंक्शन है और कहना चाह रहा है कि उसका डेरिवेटिव भी बताइए, यानी इस फंक्शन को एक बार आप डिफरेंशिएट भी कीजिए। भाई जाहिर सी बात है, डिफरेंशिएशन करना तो बहुत आसान है, मेरे को इसको होलोमॉर्फिक दिखाना है यानी इसको एनालिटिक दिखाना है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरे को गिवन क्या है? मेरे को गिवन है एफ ऑफ जेड है ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस के आल्टा साइन वाई, और मैं जानता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आल्टा वी होता है। सो दैट मेरे पास, मैंने एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आल्टा वी डाली तो मेरे पास निकला यू प्लस आल्टा वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आल्टा साइन वाई, और मैंने डायरेक्ट कंपेयर किया रियल और इमेजनरी पार्ट को, यहाँ से इक्वेट किया तो रियल पार्ट मेरे पास निकल कर के आ ई की पावर कोस वाई, इमेजनरी पार्ट मेरे पास निकल कर के आ यानी v मेरे पास निकल कर के आ ई की पावर x इंटू साइन वाई। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट इक्वेट किया। रियल पार्ट मेरा u है, u बराबर मेरे पास निकल कर के आ ई की पावर x कोस वाई, इमेजनरी पार्ट मेरे पास निकल कर के आ ई की पावर x साइन वाई। ओके, ये जो मेरा रियल पार्ट था u, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, अर्थात मैंने डेल यू ओवर डेल x किया, तो जाहिर सी बात है यहाँ से डेल यू ओवर डेल x ई की पावर x कोस y की वैल्यू जो निकल करके आई, भाई मैं पार्शली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x ही होता है, ई की पावर x इंटू कोस वाई, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने डेल यू का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, अर्थात मैंने डेल यू ओवर डेल वाई कैलकुलेट किया, तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास हुआ डेल ओवर डेल वाई ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई। अब की बार ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट है और कोस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन वाई, बच्चों वाली बात है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, आगे चलता हूँ। फिर मेरे को जो चाहिए था, मेरे को यहाँ से दूसरा रिजल्ट चाहिए था, ये जो मेरे पास v है इसको चेक करता हूँ। मैंने v को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, मेरे पास रिजल्ट आया डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ई की पावर x साइन y, यानी v का पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, इधर निकला डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू ई की पावर x साइन y। ओके भाई ध्यान से सुनना, ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x साइन y तो कांस्टेंट है। अगेन ये जो मेरा y गिवन है, फिर मैंने इसी का डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा, अब ये बात, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, साइन y का डिफरेंशिएशन हुआ मेरे पास कोस y। क्लियर, आगे चलता हूँ। साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y होने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ क्या है मेरे पास। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे पास जो होता है बेटा, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सी आर इक्वेशन ये होती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, एंड दिस इज माई सी आर इक्वेशन। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। मैंने दोनों की वैल्यू डाली, ध्यान से देखना है बेटा आपको। सबसे पहले डेल यू ओवर डेल एक्स देखो आप क्या है, डेल यू ओवर डेल एक्स की आपके पास वैल्यू है ई की पावर एक्स कोस वाई। ओके, मैंने यही वैल्यू डाली, देखो आप ई की पावर एक्स कोस वाई, डेल v ओवर डेल वाई, ध्यान से देखना है, डेल v ओवर डेल वाई ई की पावर x कोस वाई। जाहिर सी बात है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। आगे की तरफ चलता हूँ। सेकंड कंडीशन होती है मेरे पास डेल u ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x। अब मेरे को चाहिए है डेल u ओवर डेल वाई, देखते हैं डेल u ओवर डेल वाई क्या है।
डेल यू ओवर डेल वाई है मेरे पास माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। ओके, मैंने वैल्यू उठाई, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू मेरे पास है माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई बराबर, इधर मेरे पास होता है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये देखो आप, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स ई की पावर एक्स साइन वाई बराबर माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई। आगे मैं लिख भी रहा हूँ, सो दैट सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई। ओके, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू दिस, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर। अब आगे देखता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास डेल यू ओवर डेल एक्स तो निकला, ये डेल यू ओवर डेल वाई निकला, ये डेल वी ओवर डेल एक्स निकला, ये डेल वी ओवर डेल वाई निकला। ये अगर मैं डेल यू ओवर डेल एक्स की बात करता हूँ तो डेल यू ओवर डेल एक्स की वैल्यू है मेरे पास ई की पावर एक्स इंटू कोस वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूँ ई की पावर एक्स साइन वाई, फिर ई की पावर एक्स साइन वाई, ई की पावर एक्स कोस वाई। यानी डेल यू ओवर डेल एक्स या डेल वी यू ओवर डेल वाई के अंदर दो फंक्शन हैं। पहले वाला फंक्शन ई की पावर एक्स है, दूसरे वाला फंक्शन कोस वाई या साइन वाई है। हम जानते हैं बेटा, ये थ्योरम है कि, और हम लोगों को पता है कि हमेशा ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स लॉग एक्स कंटिन्यूअस होते हैं, और वी नो वेरी वेल द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अर्थात दो कंटिन्यूअस फंक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमेशा कंटिन्यूअस ही होता है। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये भी कंटिन्यूअस हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हुआ, ये भी कंटिन्यूअस हुआ। कैसे हुआ? बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर। दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। नेसेसरी कंडीशन होती है सी आर इक्वेशन। ए फंक्शन इज एनालिटिक इफ सी आर इक्वेशन इज सेटिस्फाई। ओके, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन ये होती है बेटा, जो सी आर इक्वेशन के पार्शियल डेरिवेटिव हैं, यानी डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल वी ओवर डेल एक्स और डेल वी ओवर डेल वाई, ये चार पार्शियल डेरिवेटिव अगर ये कंटिन्यूअस हैं तो मेरा फंक्शन एनालिटिक है। और मैं देख रहा हूँ ये चारों के चारों चार पार्शियल डेरिवेटिव ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स कोस एक्स, ओके, या ई की पावर एक्स माइनस साइन एक्स, ये कंटिन्यूअस हैं। सवाल पैदा होता है कि कंटिन्यूअस क्यों है? आपको पता है कि ई की पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स लॉग एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, और आप जानते हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का गुणा कर दिया जाए तो वो कंटिन्यूअस होते हैं। क्लियर। उसी की तरफ जाता हूँ मैं। सो दैट मैं कह रहा हूँ कि डेल यू ओवर डेल एक्स की जो वैल्यू है, जो ई की पावर एक्स साइन एक्स और कोस एक्स के बराबर है, वो क्या है? कंटिन्यूअस है। ओके, अगर ये कंटिन्यूअस है तो गिवन फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक। क्लियर। एफ जेड क्या होगा? एनालिटिक होगा। नाउ अब मैं बात करता हूँ एफ डैश जेड की। मेरे पास जो एफ जेड है बेटा, मेरे पास एफ जेड है, एफ जेड बराबर है ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आल्टा साइन वाई। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास फार्मूला होता है ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? कोस एक्स प्लस आल्टा साइन एक्स होता है ना। तो इसकी वैल्यू हुई मेरे पास ई की पावर आल्टा वाई, तो एफ जेड हुआ ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आल्टा वाई। और आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर बेस सेम होता है तो इंडेक्स नंबर हमेशा ऐड होता है। ई की ये इधर निकला ई की पावर जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस आल्टा वाई हुआ, ये हो गया मेरे पास ई की पावर एक्स प्लस आल्टा वाई, और एक्स प्लस आल्टा वाई बराबर हुआ ई की पावर जेड। ओके, और जाहिर सी बात है भाई, ई की पावर जेड को आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन हमेशा ई की पावर जेड ही होता है। अर्थात दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एंड द फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन वेयर एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 एक्स प्लस आल्टा वाई डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10 फॉर जेड नॉट इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि जब जेड नॉट इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, एंड एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर जेड नॉट इज इक्वल टू 0।
फॉर z इज इक्वल टू 0, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, एफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर z इज इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है जब z इज इक्वल टू 0 है। ओके, इन ए रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन। आपको क्या चेक करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ें दे रखी हैं कि एफ जेड जो है वो 0 है जब z इज इक्वल टू 0 है, और जब z नॉट इज इक्वल टू 0 है फंक्शन की वैल्यू ये दी हुई है। आपको इसके अंदर चेक करना है ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। दिस इज माई क्वेश्चन। ओके, इसकी नेचर एग्जामिन करनी है। क्लियर, देखते हैं आगे की तरफ चलते हैं। मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है, मेरे को गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू है x की पावर 2 y की पावर 5 x प्लस आल्टा y डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस y की पावर 10। आप जानते हो कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आल्टा वी के बराबर होता है। मैंने क्या किया, एफ जेड की वैल्यू डायरेक्ट यू प्लस आल्टा वी डाल ली और इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट किया। यहाँ से मेरे पास रियल और इमेजनरी पार्ट जो निकल करके आएंगे, अब ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसके अंदर गुणा करूँगा x की पावर 3 y की पावर 5 प्लस आल्टा x स्क्वायर वाई स्क्वायर y की पावर 6 और x की पावर 4 प्लस y की पावर 6, नीचे तो रियल पार्ट है ही। ओके, और मैं जानता हूँ कि एफ जेड यू प्लस आल्टा वी के बराबर होता है, तो डायरेक्टली मैंने दोनों वैल्यू को बराबर रखा। बराबर रखने के बाद मैंने रिजल्ट इक्वेट किया, ये मेरे पास रियल पार्ट निकल करके आया। देखो आप, यहाँ से ये वाला पोर्शन इतना मेरा रियल पार्ट हुआ। ओके, ये मेरा रियल पार्ट हुआ यू के बराबर और ये मेरा इमेजनरी पार्ट हुआ वी के बराबर। क्लियर, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन के अंदर जो है वो कहना चाह रहा है कि एट द इंक्लूडिंग द ओरिजन, इंक्लूडिंग द ओरिजन, ओरिजन का मतलब निकलता है 8 पॉइंट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। ओरिजन का मतलब तो ये है, या फिर z इज इक्वल टू 0 भाई। ओके, चलते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे पास u और v की वैल्यू आने के बाद आगे देखता हूँ 8 पॉइंट z इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरा फार्मूला होगा एफ डैश जेड, यानी डेरिवेबिलिटी का फार्मूला, यानी डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला। ओके, और एक बात और भी है बेटा, कई लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, जनरली जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन एनालिटिक होता ही होता है। अर्थात किसी भी फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करने के लिए हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के केस में अलग अलग रूट से, अगर मैं उसके अलग अलग रूट से उसकी लिमिट निकालता हूँ, अलग अलग वैल्यू के ऊपर अगर उसकी लिमिट निकालता हूँ तो वो यूनिक आनी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ओके, क्लियर। तो मैं जो आपको कह रहा था वो ये कह रहा था बेटा 8z इज इक्वल टू 0 के ऊपर मेरे को चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है, अर्थात ए फंक्शन इज एनालिटिक इंप्लाइज दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। दिस इज क्लियर। ओके, so that I will check the value of the function that the function is differentiable or not. Okay, now this is the formula f dash 0 is equal to limit z tends to 0 f z plus 0 minus 0 divided by z minus 0 is exist. Okay, now the question is arise, what is the meaning of existence or what is the meaning of exist। बेटा ध्यान से सुनना, अलग अलग रूट से, अलग अलग पाथ से अगर इसकी वैल्यू, इसकी एफ डैश 0 की वैल्यू अगर एक ही निकल करके आती है तो ये एग्जिस्ट होगा, और अगर ऐसे नहीं होता है तो ये एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट होती है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। फिर ध्यान से सुनना, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग, मैं एफ डैश 0 की वैल्यू निकालूंगा, डिफरेंट रूट, डिफरेंट पाथ से लिमिट निकालूंगा। अगर लिमिट निकालने के बाद हर बार मेरे पास यूनिक लिमिट आती है, यानी एक ही लिमिट आती है, तो लिमिट इज एग्जिस्ट। और अगर अलग अलग वैल्यू के ऊपर ये लिमिट यूनिक नहीं आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। दिस द फंडामेंटल कंसेप्ट। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से मेरे पास होगा बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास निकला एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई z। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर जो आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो, आपको दे रखा है कि f 0 पे, ये यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, z इज इक्वल टू 0 है,
एफ जेड इज इक्वल टू 0 है 8, जेड इज इक्वल टू 0 पर। क्लियर है ना? इसी का यूज़ करते हैं भाई। तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा यहाँ से, ये वाला रिजल्ट, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ 0 तो 0 दे दिया है। ओके, मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड। ओके, नाउ आगे चलते हैं भाई। अब भाई एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है उसकी बात कर लेते हैं। एफ जेड जो मेरे को दे रखा है बेटा वो ये दिया हुआ है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 5 प्लस आल्टा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10 दे रखा है ना एफ जेड। मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली एफ जेड की वैल्यू डाली एक्स टू द पावर 3 वाई टू द पावर 5 प्लस आल्टा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6 डिवाइडेड बाई दिस, और ये वैल्यू जो है मैंने यहाँ डाल दी इसके अंदर, और ऊपर से वैल्यू उठाई एक्स प्लस आल्टा वाई एज इट इज। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से मैंने इसमें से कॉमन लिया, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई टू द पावर 5 कॉमन आ रहा है, डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 10, और यहाँ से एक्स प्लस आल्टा वाई से एक्स प्लस आल्टा वाई कैंसिल। क्लियर? आगे देखता हूँ। यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा एफ डैश 0 इज इक्वल टू जो निकला मेरे पास कितना निकला, एक्स टू द पावर 5 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 10। ओके, मैं अभी आपको एक बात बता रहा था बेटा कि अगर ये वाली लिमिट अलग अलग रूट से अलग अलग पाथ से अगर आपके पास यूनिक निकल करके आती है, हर बार एक ही निकल करके आती है, तो आपका फंक्शन एनालिटिक होगा। और अगर ये लिमिट अलग अलग निकल करके आई अलग अलग रूट से, जैसे y इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू अलग निकली, y इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू अलग निकली, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू अलग निकली, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर इसकी वैल्यू अलग निकली, अगर ये अलग अलग रूट से अलग अलग वैल्यू निकल करके आती हैं तो जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का केस है, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ओके, क्लियर? चलते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। मैंने पहले वाला पाथ उठाया अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 0, और समझने की कोशिश करना बेटा। सपोज दैट ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, और वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये मेरा वाई एक्सिस है। सपोज दैट मेरा फंक्शन की वैल्यू सपोज दैट यहाँ है, ध्यान से सुनना, मैं y इज इक्वल टू 0 कैसे कह रहा हूँ, y इज इक्वल टू 0 यानी मेरे को यहाँ पहुँचना है। हो सकता है मैं इस रूट से यहाँ से ऐसे आ जाऊँ, हो सकता है मेरे को इस बिंदु पर पहुँचने के लिए मैं ओरिजिन बिंदु से ऐसे आ जाऊँ, हो सकता है मैं y से जो है ना इसके ऊपर ऐसे आ जाऊँ, हो सकता है मैं ऐसे जिगजॉग बनाते हुए फिर इसके पास पहुँचूँ। ओके, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यानी मैं पहले वाले रूट से चला 8y इज इक्वल टू 0, पहले वाले पाथ से चला, और मैंने एफ डैश 0 की वैल्यू निकाली। ओके, जब y इज इक्वल टू 0 है तो जाहिर सी बात यहाँ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0, ये हुआ मेरे पास y की वैल्यू मैंने 0 डाली, 0 डालने पर रिजल्ट 0 आ चुका। देखो आप y इज इक्वल टू 0 ऊपर नीचे पुट करो सारा 0। ओके, दूसरे रूट से चलता हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अलोंग द रूट y इज इक्वल टू x। अगर y इज इक्वल टू x से चलता हूँ मैं दूसरे वाले रूट से, तो मेरे पास एफ डैश 0 की जो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर तो है ही, y की जगह x पुट करा, x की पावर 5 आया, x की पावर 4 तो है ही, y की जगह x पुट करा, x की पावर 10 आया। आपके सामने है, ऊपर x की पावर 7, नीचे x की पावर 4 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद x की पावर 4 से x की पावर 7 कैंसिल, x की पावर 3 ऊपर बचा 1 प्लस x की पावर 10, x इज इक्वल टू 0 पुट करा। x इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद क्लियर है ना, जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो रिजल्ट 0 आ चुका, आपके सामने है। अगले वाली कंडीशन का यूज़ करता हूँ, मैंने फिर लिया अगले वाला रूट लिया, मान लिया मैं इस रूट के अलोंग चलने की कोशिश कर रहा हूँ, y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं यहाँ y की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाला, एफ डैश 0 इज इक्वल टू निकला एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 वाई की पावर 10 इज इक्वल टू ऊपर निकला एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई की पावर 5 की वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स स्क्वायर ये तो है ही मेरे पास, ये तो एक्स की पावर 4 है ही, वाई की पावर 10 की वैल्यू जाहिर सी बात एक्स की पावर 4 हुई, एक्स की पावर 4 वैल्यू होने के बाद
मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर x की पावर 4, नीचे 2x की पावर 4, x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, 1/2 निकला। क्लियर। अब देखना बेटा, एक लिमिट से चला 1/2 निकला, दूसरी से निकला 0 निकला। सो दैट मैं क्या कहूँगा, सो दैट लिमिट अलोंग द डिफरेंट पाथ इज नॉट यूनिक। अलग अलग रूट से जाने के बाद लिमिट इज नॉट यूनिक, सो दैट द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0। ओके, एंड हैंस प्रूफ। आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, एंड आई एम रिक्वेस्टेड टू यू प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ बच्चों, लॉकडाउन है, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप अपने प्रोफेसर्स वगैरह के या अपने टीचर्स वगैरह के कांटेक्ट में नहीं जा सकते हो, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम भेजो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, दूसरी बात ये भी कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे बेटा कि मेरे वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ यार। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट और भी है कि अगर मेरे इस चैनल के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है तो प्लीज़ आप उसको स्किप मत किया करो। ओके, बाय।